सालों पहले रविपुर गांव में भोला नाम का एक किसान रहता था। वो अपनी पत्नी गायत्री और बेटे सूरज के साथ रहता। सूरज बड़ा ही होनहार लड़का था और अपने पिता के कामों में मदद भी करता। एक दिन भोला और गायत्री आपस में बात कर रहे थे। हमारा बेटा सूरज कितना होशियार है, पूरा गांव उसकी तारीफ करता है। हाँ जी, बस किसी को सूरज के उस राज का पता न चले जो हम सबसे छुपाए हुए हैं। अरे रे, धीरे बोलो गायत्री, दीवारों के भी कान होते हैं, कहीं किसी ने सुन लिया तो बहुत समस्या हो जाएगी। अगले दिन गांव के कुएं के पास गांव के ही रहने वाले भीमा की लाश मिली। सारा गांव सोच में पड़ गया कि अचानक ये कैसे हो गया। अरे भैया, सुना कल रात किसी जानवर ने भीमा को मार दिया। हाँ भाई, मैंने भी सुना, बहुत बुरा हुआ। लेकिन हमारे गांव में जानवर कहाँ से आया? ये तो भगवान ही जाने भैया, वो जानवर कहाँ से आया। अगले दिन फिर उसे कुएं के पास कालू की लाश उसी हालत में मिली। सभी गांव वालों ने बैठक बुलाई। देखो भैया, ये मामला बड़ा ही गंभीर है, हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा। वो जानवर हमारे 2 लोगों को मार चुका है, पता नहीं और किस किस को मारेगा, हमें कुछ करना पड़ेगा। सुरेश ने कहा, आज से हम लोग रात में पहरा देंगे और उस जानवर को पकड़ लेंगे। सभी लोग रात में जानवर से लड़ने के लिए तैयार हो गए। तभी उन्हें अचानक एक आदमखोर भेड़िया दिखाई दिया। उसे देखकर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसके पास भी जा सके। सबने देखा कि वो भेड़िया एक इंसान में बदल गया। वो भोला का बेटा सूरज था। अगले दिन सभी लोग गांव के मुखिया को लेकर भोला के घर पहुंचे और बोले, देख भोला, हमें पता चल गया है कि वो तेरा बेटा ही है जो भेड़िया बनकर लोगों को मार रहा है। अपने बेटे को हमारे हवाले कर दे, वरना हम तेरे घर को आग लगा देंगे। भोला सबके आगे हाथ जोड़कर बोला, मेरे बेटे को माफ़ कर दो, वो एक श्राप के कारण ऐसा हुआ है। मैं तुम सबको वचन देता हूँ कि अब वो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। मुखिया ने कहा, देख भोला, तू इस गांव में सालों से रह रहा है और सबकी मदद करता है, इसीलिए तुझे आखिरी मौका दे रहा हूँ। अपने बेटे का इलाज करा। अगर आइंदा इसने किसी को कोई नुकसान पहुँचाया तो हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। भोला सोच में पड़ गया कि अब क्या करूँ। उसने सुन रखा था कि पास के गांव में एक सिद्ध तांत्रिक आए हुए हैं, उनके पास सारी समस्याओं का हल है। भोला भी उनके पास जाकर अपनी समस्या बताता है। तांत्रिक ने थोड़ा सोचा और बोला, यहाँ से 10 कोस दूर पूर्व की ओर चलने पर एक नदी मिलेगी। वो एक पवित्र नदी है, उसका जल अत्यंत तेजमय है। जो भी सच्चे दिल से उस जल को ग्रहण करता है, उसके सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। उस नदी के जल से अपने पुत्र पर छिड़काव करो, वह इस श्राप से मुक्त हो जाएगा। लेकिन याद रहे, ये सब करते हुए अगर तुम्हें किसी ने देख लिया तो इसका कोई भी असर नहीं होगा, इसलिए सबसे बचकर जाना। जाओ। उसी रात भोला सबसे बचते बचाते जंगल के रास्ते उस नदी की ओर चल पड़ा और सुबह होते होते पहुंच गया। वह उस नदी के जल को लेकर अपने पुत्र पर छिड़कता है। उसका पुत्र श्राप से मुक्त हो गया। भोला ने अपने सूझबूझ और दृढ़ निश्चय से अपने पुत्र और गांव वालों की जान बचा ली।